वो देश जहां पर लोकतंत्र की बात की जाती है, संविधान की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, लेकिन आज उस देश में कहीं ना कहीं पृथकता देखने को मिलती है। यानी कि एक ऐसा समुदाय जिसको जब से शुरुआत हुई है सरकारों की तब से टारगेट करने का काम किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बार बार एक ही सवाल एक ही समुदाय पर उठता हुआ नजर आता है। आखिर वो समुदाय कौन सा है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं? वो है एक मुस्लिम समुदाय। जी हाँ, जहां पर आप देखते हैं कि लगातार सिर्फ चुनाव की बात करें या फिर किसी मंत्री के मुंह से बोले गए कुछ लफ्जों की बात करें, वो लगातार एक धर्म को लेकर ही की जाती है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां पर आप देख रहे होंगे कि लगातार चुनावों में भी मुस्लिम को टारगेट किया गया, जहां पर बयानों में भी मुस्लिमों को टारगेट किया गया। ये बार बार सवाल क्यों बनता है कि आखिर हमारे देश में एक समुदाय ऐसा है जिसके अधिकारों का भी खनन हो रहा है और साथ में अगर वो किसी धर्म को मानता है तो उस पे भी प्रश्न चिन्ह चढ़ा दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जिसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा दयनीय देखने को मिल रही हैं। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनी है वही हाल सीधा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आपने सही सुना, मध्य प्रदेश की मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। एक वीडियो है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मामला बहुत ज्यादा अग्रसर क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक जिला है जहां से ये मामला संबंधित है। एक जिला है जिसका नाम यहां पर दिया गया है नर्मदापुरम, जो कि पहले उसका नाम कुछ और ही किया गया था, लेकिन उसकी स्टोरी क्या है वो बाद में तय करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि वहां पर एक मजार यानी कि एक दरगाह है जिसको रातों रात भगवे रंग से रंग दिया जाता है और फिर तोड़फोड़ की जाती है। तो कुछ इस तरीके का मामला देखा जाता है। अब देखिए कि सवाल बार बार यही आ रहा है कि आखिर एक ही समुदाय को, एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है, निशाना क्यों बनाया जाता है, बार बार उन्हीं पर जो अपना निशाना है वो क्यों साधा जाता है। ये एक सवाल लगातार बनता हुआ नजर आता है, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो या फिर किसी तरीके से कोई मंत्री हो। लगातार इस तरीके का माहौल देश में क्यों बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब इसको लेकर टिप्पणी कुछ ये भी की जा रही है कि जहां पर दंगों की बात करें या फिर किसी तरीके का माहौल जो उग्र माहौल बनाने की बात करें वो की जा रही है। मतलब तमाम कोशिशें अब समाज में, जहां पर चुनाव यूपी का खत्म हुआ वैसे ही मध्य प्रदेश में अब देखा जा रहा है कि अब किसी ना किसी तरीके से जो मोड़ है वो दोबारा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लाकर छोड़ दिया जाए और जो विशेषकर मुद्दे होते हैं, यानी कि आप लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, यानी कि विकास के मुद्दे की आप बात करिए या फिर आप खुद के लेकर जो आपके अधिकार हैं उनकी आप बात करें, आप उनके और ना जा पाएं और बल्कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति में फंसे रह जाएं। अब देखिए जो घटना है ये काफी शर्मनाक है। इसकी वीडियो देखिए आप कि किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो ये आपने दरगाह देखी ये 50 साल पुरानी है और ये जो जगह बताई जा रही है मध्य प्रदेश की है, जो कि नर्मदापुरम की ये तस्वीर है। जनसत्ता की कुछ रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आखिर पूरा विश्लेषण क्या है, यानी कि पूरा मामला क्या था। जनसत्ता की रिपोर्ट आप देखिए स्क्रीन पर, किस तरीके से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूर स्थित एक 50 साल पुरानी दरगाह में रविवार तड़के अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू की। उसके साथ में भगवे रंग से उसको बाद में रंग दिया गया। उसके साथ ही वहां पर वो विशेषकर जो चीजें की जा रही थी वो रुकी नहीं, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन पुलिस जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। बहुत बार प्रयास करने के बाद जो पुलिस थी वो स्थानीय जगह पर पहुंची। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि दरगाह को भगवा रंग से रंगा देखा तो, और साथ ही में जो दरवाजा था उसको टूटा फूटा वहां पर देखा, तो लोगों को पता चला कि कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पर किया गया है। उसके साथ साथ में दरगाह के केयर टेकर हैं जो ये बताते हुए नजर आए कि अब्दुल सत्तार नाम है जिनका, उन्होंने कहा कि सुबह करीब 6 बजे गांव के कुछ स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दरगाह को भगवे रंग से रंगा हुआ था और उसके बाद उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से जब बात करी तो उसमें कहा गया कि हमने पहुंचने के बाद देखा कि दरगाह की लकड़ी के दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए थे, मारू नदी में फेंक दिए गए थे, मीनारे
मकबरे और उसके साथ साथ में जो प्रवेश द्वार थे उनको भी भगवे रंग से रंग दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि माहौल आप देखिए कि अब उत्तेजित किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो समाज में चलना चाहिए, टिप्पणियां होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो लगातार देश में देखने को मिलती रहनी चाहिए। यही जो प्रयास है अब वो किसकी तरफ से किया गया, या फिर जो अराजक तत्व थे जिनको वहां पर देखा गया, क्योंकि आप वीडियो में देखिए कितनी तमाम भीड़ में वहां पर लोग हैं जो पूरे दरगाह को रंगते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे भगवा रंग से उसको रंगा जा रहा है। अब टिप्पणी इस पर भी की जा रही है, ट्विटर पर जो वीडियो है वो भी वायरल हो रही है, उसके साथ साथ में बहुत सारे ट्विटर हैंडल से कुछ ना कुछ लिखा भी जा रहा है कि आखिर ये माहौल बनाने का प्रयास क्यों किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर एक ही समुदाय को बार बार टारगेट करने का काम क्यों किया जाता है, जहां पर देश में लोकतंत्र की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है कि हमारा देश समुदायों वाला देश है, यानी कि यहाँ पर हर एक धर्म को अपनाने की आजादी है। आप किस धर्म को मानते हैं, किसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, वो सारी उन सब चीजों की आजादी है, लेकिन उसके बावजूद भी भड़काया जाता है। यानी कि लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि जो हाल वहां का था वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा कम हुआ। वहां पर पुलिस को बुलाया गया, हालांकि वो उस समय पर वहां पर नहीं पहुंची, लेकिन जनता में काफी ज्यादा आक्रोश इसको देखने को मिला और वहां पर धारा भी लगाई गई है। आपको बता दें कि 295A जो कि कहा जाता है कि धर्म के रूप में अगर आप किसी की भावनाओं को आघात करते हैं तो वो धारा वहां पर लगाई जाती है। तो माहौल आप देखिए कि जैसा उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि राजनीति लगातार की जा रही थी धर्म को लेकर कि हिंदू और मुस्लिम पर टिप्पणी की जाए या फिर जो वोट है वो उसी के आधार पर कमाया जाए, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो खारिज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सेम उसी तरीके की राजनीति हम मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यही बनता है बार बार कि आखिर इस पूरे देश में सिर्फ एक ही समुदाय इस तरीके से जो राजनीति है या फिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी नजरों में क्यों खलता हुआ नजर आता है। क्या वो अपने अधिकारों की बातें नहीं कर सकते, या फिर कोई सवाल नहीं उठा सकते, या फिर जो उनका धर्म है उसको ठीक तरीके से नहीं मान सकते। आखिर जो लोगों को लेकर आया जाता है आखिर उन्हें कहां से बुलाया जाता है, या फिर इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बनता रहता है। अब इस पूरी वीडियो पे जो आपने देखी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि एक ही समुदाय के साथ बार बार ये सारी चीजें की जाती हैं, या फिर हमारे देश में एक समुदाय है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता या फिर कोई कटाक्ष नहीं करता? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मेरे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।